जब भगवान ने सारी सृष्टि रच ली तो अंतिम रचना मनुष्य की अर्थात जो कुछ सारी सृष्टि में रचना हुई वह अंत में अंश रूप में मनुष्य में भी आ गई और भगवान ने अपना मुख्य ज्ञान मनुष्य में रखा। पिंडे सो ब्रह्मांडे मानी हुई बात है। जिस प्रकार ब्रह्मांड में पिंड शरीर अगणित हैं, उस प्रकार नित्य सत्य लोक में ब्रह्मांड अगणित हैं। जीवन का सारा खेल व स्वरूप आत्मिक चैतन्य के ही बलबूते व आधार पर निर्भर रहता है। मुख्य व सत्य वस्तु आत्मा ही है, जो नित्य सत्य लोक से अंश रूप में उतरती हुई इस पिंड शरीर में आकर स्थित हो जाती है और ज्ञान व आधार रूप बनकर कारण शरीर का मंडल बना लेती है। महात्मा बुद्धदेव जी ने मरते समय अपने भक्तों और प्रेमियों को इकट्ठा करके ये शिक्षा दी कि ये मत पूछो कि इस संसार को किसने बनाया है और किस लिए बनाया है। संसार को रचने वाला और इन सब का कारण जानने व समझाने का प्रयत्न करना तुम्हारी समझ बूझ के बाहर है। मनुष्य अपनी बुद्धि और बाहरी ज्ञान से कितना ही एक पर्दा फिर दूसरा पर्दा इस प्रकार पर्दे पर पर्दा उठाता जाए, फिर भी सत्य ज्ञान व तत्व ज्ञान आदि के पर्दे गुप्त ही रहते हैं। हम सिर्फ जानते हैं कि हम हैं और अनगिनत चांद और सितारे आदि जड़ चेतन रूप में संसार चक्र में घूम रहे हैं और रात दिन महीना वर्ष तथा शताब्दियां आदि लगातार होती रहती हैं। इस प्रकार संसार के समुद्र में सारी सृष्टि के जीव पानी के बुलबुलों की भांति बारंबार पैदा होते तथा लोप होते रहते हैं। यह संसार का चक्र कर्म चक्र कहलाता है, क्योंकि ये कर्मों के नियमों के अधीन व अनुसार घूमता रहता है। आप जिस हालात से गुजर रहे हो मैं देख नहीं सकता। मैं कल कलेक्टर साहब से मिला था, उनसे विनती की है पुत्तू को नौकरी पर रखने के लिए। वो भी जानते हैं कि आप पर क्या बीती है। पुत्तू को नौकरी मिल गई तो आप टूटा हुआ घर तो संवार सकोगी। महाजन चाचा आए थे। कैसे हैं वो? तबीयत तो ठीक है उनकी? बहुत दिन से मुलाकात नहीं हुई। आपके लिए कलेक्टर साहब के पास नौकरी की सिफारिश की है उन्होंने। अच्छा, आपको जाना होगा कल कचहरी में। मैं जरूर जाऊंगा।